नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में। जी हाँ, हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कार्यालय हिंदी एंड कंप्यूटर के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कल भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 20 जून को एग्ज़ाम में सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम पेपर ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनकी भी मदद हो जाएगी। अच्छी वीडियो जल्दी मिलती नहीं है और क्वेश्चन आपको देखकर पता लगेगा कि क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 200 एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद मैं आपके लिए 200 एमसीक्यूज़ और कराऊंगा, तो ये दो क्लास आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूपीएस कंप्यूटर का भाग नहीं है, क्योंकि माउस, कीबोर्ड और मदरबोर्ड ये क्या होते हैं, कंप्यूटर के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो परम 8000 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉनिटर का क्वांटम क्या है। तो मॉनिटर का जो क्वांटम है वह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिलीट डाटा डेटा डिस्प्ले करना। क्या जो मॉनिटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है डेटा डिस्प्ले करना, मॉनिटर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो अबेकस को माना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर उसे डिस्प्ले करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, आउटपुट डिवाइस, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HEC 2M का विकास किसने किया। तो HEC 2M का जो विकास है वह किसने किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डोनाल्ड बूथ ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुणे में। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप की विशेषता नहीं है। तो प्रारूप की विशेषता विस्तार नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विचाराधीन किस विचाराधीन पत्र यानी विचाराधीन पत्र में लिखी जाने वाली अभियुक्त कहलाती है। तो विचाराधीन पत्र में लिखी जाने वाली अभियुक्त या तो भाषा होगी या अभियुक्त क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टिप्पणी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिप्पण, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण का गुण नहीं है। तो संक्षेपण का गुण क्या नहीं है, अपूर्णता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय कार्य में नोटिंग का क्या अर्थ होता है। तो सूचना लिखना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, टिप्पणी लिखना इसका करेक्ट आंसर है, टिप्पणी लिखना। ऑप्शन बी नोटिस होता है, सूचना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, संक्षेपण के मूल पाठ में कितने कम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संक्षेपण का पर्याय है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पल्लवन की लेखन शैली क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यास शैली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड का मुख्य कमांड क्या नहीं है। तो MS वर्ड का जो मुख्य कमांड है वह नहीं है। तो क्या नहीं है, इसका सही आंसर UPS हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, संगणक सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेज क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेज क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईमेल मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ई शिक्षण का आशय है। तो ई शिक्षण का आशय किससे है? ऑप्शन सी यानी इंटरनेट और अन्य संचार माध्यम से शिक्षण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुवचन ई पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। तो बहुवचन ई पत्रिका का जो प्रकाशन स्थल है वह वर्धा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाखी ई पत्रिका के संपादक हैं। तो अपूर्व जोशी हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकिपीडिया का आरंभ कब से हुआ? तो विकिपीडिया का जो आरंभ है 2001 से हुआ है, लेकिन हिंदी विकिपीडिया का जो आरंभ है उसका 2003 से हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शाकीय अर्धशाकीय अवस्था अथवा सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं। तो किसके द्वारा मतलब कैसे लिखे जाते हैं, किसके द्वारा लिखे जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य पुरुषों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी कार्यालयीय प्रारूप नहीं है? तो कौन सा कार्यालयीय प्रारूप नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आवेदन पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी पत्र में प्रेषित पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। तो पत्र लेखन की विशेषता वचालता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मुख्य पत्र जब उसी रूप में अन्य को लिखा जाता है तब पत्र के नीचे की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठांकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र है? तो व्यक्तिगत पत्र कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निमंत्रण पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी पत्राचार में नहीं आता। तो सरकारी पत्राचार में क्या नहीं आता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेदन पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, करिकुलर का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिपत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, संगणक सॉफ्टवेयर का भाग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेज मेकर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पेज मेकर किसके द्वारा विकसित किया गया है? एडोब कॉरपोरेशन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, एमएस ऑफिस का प्रथम संस्करण था। तो कौन सा संस्करण था प्रथम संस्करण इसका? एमएस ऑफिस 1.0 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोरलड्रा क्या है? तो कोरलड्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ग्राफिक एवं एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम आजकल बैनर वगैरह नहीं लगते देखते हो आप दीवारों पे या फिर बड़े बड़े उस पर लगे देखते हो, तो एक कोरलड्रा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। भारतीय लिपियों के लिए मानक कीबोर्ड है। तो मानक कीबोर्ड कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनस्क्रिप्ट यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शब्द संसाधन क्या है? तो शब्द संसाधन क्या है? एक एप्लीकेशन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिकोड क्या है? तो यूनिकोड क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर एक कंप्यूटर फॉन्ट है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल अपराजिता अक्षर आदि यानी जो मंगल है ये एक फॉन्ट है। तो ये कौन सी फॉन्ट है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? ऑप्शन ए यूनिकोड फॉन्ट है हिंदी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 41, संपादक को लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए औपचारिक श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, औपचारिक पत्रों का प्राय संबोधन किस शब्द से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महोदय से।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है? तो कौन सा कार्यालयी प्रारूप नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है आपका, अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो अधिसूचना कब प्रकाशित होती है? सरकारी गजट में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, सरकारी पत्रों का मसौदा कहलाता है, तो सरकारी पत्रों का जो मसौदा है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारूपण, यानी ऑप्शन डी, जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी आलेख के विस्तार करने को कहते हैं, तो किसी आलेख को विस्तार को करने को जो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पल्लवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, सरकार द्वारा किसी काम को करने हेतु जारी पत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आवेदन पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विभाग को दूसरे विभाग के लिए लिखा जाने वाला स्मरण हेतु पत्र कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुस्मारक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति शोध नहीं है? तो कौन सी पद्धति शोध नहीं है? इसका सही आंसर है सहज पद्धति, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत नहीं है, तो साहित्य सर्वेक्षण के जो स्रोत हैं वह नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साक्षात्कार, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शोध का प्रकार नहीं है? तो शोध का प्रकार कौन सा नहीं है? इसमें से मूल मात्रात्मक, गुणात्मक, वर्णात्मक, तो ये तो शोध के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उपयोग के आधार पर शोध के प्रकार बताए हैं, तो मूल शोध और प्रायोगिक शोध, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिकल्पना वर्गीकरण किया जाता है, तो परिकल्पना वर्गीकरण क्या किया जाता है? चारों की संख्या के आधार पर, चारों के विशेष संबंध के आधार पर, विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पीपीटी के अंतर्गत पेज को कहा जाता है, तो स्लाइड कहा जाता है, ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, OCR सॉफ्टवेयर किन के लिए अधिक लाभकारी होता है? तो यह किन के लिए अधिक लाभकारी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि बाधितों के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ITI कानपुर में मशीनी का अनुवाद से संबंधित कौन सी परियोजना चल रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुसारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार करने की रूपरेखा को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा लेआउट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाणिनि पार्सन क्या है? तो पाणिनि पार्सन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है अनुवाद परियोजना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा विभाग की स्थापना या कब हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है 1975 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरे चल जाए यार, सही। हयार्ची शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है वह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शर्ट का पद सोपान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निदेशक शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या है? तो डायरेक्टर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिप्पणी शब्द का आशय किससे है? तो कमेंट से होता है, ऑप्शन डी। रिकॉर्ड शब्द हिंदी का मतलब रिकॉर्ड शब्द क्या होता है हिंदी अर्थ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेख, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रबंधन शब्द का अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है? तो मैनेजर होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण परिभाषिक शब्दावली का नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन डी हो जाएगा, अज्ञानता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार का वेब आधिकारिक शिक्षण चैनल है, तो वेब आधिकारिक शिक्षण चैनल कौन सा है? तो ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं पोर्टल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 2017 में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के प्रथम ब्लॉगर माने जाते हैं तो आलोक कुमार माने जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ई पाठशाला का संबंध किससे है? तो ई पाठशाला का संबंध है स्कूली शिक्षा से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है? तो गूगल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, ईमेल का प्रयोग किया जाता है तो ईमेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सूचना और संदेश तुरंत भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल के कितने भाग होते हैं? तो ईमेल के कितने भाग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल के दो भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दो भाग, यूजर नेम और डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, गूगल क्लासरूम को एक्सेस किया जाता है तो किससे एक्सेस किया जाता है? वेब ब्राउज़र युक्त उपकरण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट क्या है? इसका राइट आंसर एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी, नॉन यूनिकोड फॉन्ट नहीं है तो कृतज्ञ चाणक्य कोकिला कोकिला जो है ये एक नॉन यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, हिंदी के ख क्षेत्र में निम्न में से कौन सा प्रदेश है? तो ख क्षेत्र में निम्न में से कौन सा प्रदेश आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1961। मलयालम किस प्रदेश की भाषा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघालय की भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असमिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी को भारत के संविधान में दर्जा प्राप्त है तो राजभाषा का है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 से लेकर 51 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के आधार पर गठित प्रदेश हैं तो उड़ीसा है इसका राइट आंसर। नहीं, उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो कौन थे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? बीजी खेर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 85 गागर में सागर मुहावरे का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संक्षेपण से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी शब्द प्रीसिस का हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है संक्षेपण, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा टिप्पणी का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संपूर्ण टिप्पणी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी विशेषता पल्लवन की नहीं है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, संकुचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हैं? तो ये किसके भाग होते हैं? कंप्यूटर के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संक्षेप में कहा जाता है तो क्या कहा जाता है संक्षेप में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कंप्यूटर युग के आरंभ का वर्ष है तो कौन सा वर्ष है वो? इसका सही आंसर है 1955। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू को। नहीं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीपीयू। हिंदी दिवस मनाया जाता है तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के नियमों का पालन न किए जाने के कारण हिंदी का विकास बाधित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1955। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी को सहज राजभाषा का स्थान किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा प्राप्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजभाषा संशोधक विधेयक 1967। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 है, कार्यालयी भाषा का प्रमुख उद्देश्य है तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? हिंदी को आदर दिलाना, राष्ट्रीय बनाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा के लिए नेशनल
लैंग्वेज शब्द प्रयोग किसने किया? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है, तो 22 भाषा हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा की दृष्टि से कै वर्ग क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश नहीं है? तो कै वर्ग में गुजरात नहीं है, ये ख में आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे आपके हम। हाँ, अगला क्वेश्चन है कार्यालयी हिंदी के गुण हैं, तो क्या गुण हैं? औपचारिकता, सरलता, तार्किकता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यालय में हिंदी भाषा का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो सरकारी कामकाज के लिए, भाषा को बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारियों के बीच अच्छे संवाद हेतु। तो संवाद हेतु ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यालय हिंदी को दफ्तरी भाषा किस विद्वान ने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हरदेव बिहारी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 5, कौन सी भाषा अलंकारिक रूप में होती है? तो कौन सी भाषा होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्यिक भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र है, तो कार्यालय हिंदी का क्या क्षेत्र है? उपयुक्त सभी, यानी प्रतिवेदन, प्रारूपण और टिप्पणी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 में, 351, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यालय में दैनिक कामकाज की भाषा कौन सी है? हिंदी कहते हैं। कौन सी? हिंदी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालय हिंदी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे छोटी व स्वतंत्र इकाई है, तो वह क्या है? तो भाषा की, भारत की नहीं, भाषा की सबसे छोटी, माफ़ी चाहूँगा, भाषा की सबसे छोटी और वह स्वतंत्र इकाई तो शब्द है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिभाषिक शब्दावली की विशेषता नहीं है, तो परिभाषिक शब्दावली की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप से होता है, तो सांकेत रूप से होता है, सॉरी, क्या? परिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में सांकेत रूप में होता है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गोपाल शर्मा का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैनिफेस्टो का हिंदी रूपांतरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिभाषिक शब्द अभी अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सूरजभान सिंह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्टर का हिंदी पर्याय क्या है? तो डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निदेशक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सूचना। बहुत आसान पेपर आता है हिंदी का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का हिंदी शब्द क्या है? तो इसका हिंदी शब्द क्या है? प्रशासक, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासक हो जाएगा इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, डिविजनल ऑफिसर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उपमंडल अधिकारी कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, संगतकार को अंग्रेजी में कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकॉम्पेनिस्ट। अगला क्वेश्चन है 21, हिंदी भाषा की दृष्टि से कै वर्ग के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा प्रदेश नहीं है? तो गुजरात नहीं है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिप्पणी शब्द का आशय है, तो कमेंट से होता है, टिप्पणी हम कमेंट को कहते हैं, ऑप्शन सी।
राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा औपचारिक, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 3 वर्ग, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्र लेखन के लिए आवश्यक तत्व है। तो क्या आवश्यक तत्व है? उपयुक्त सभी, संक्षिप्तता, उद्देश्य पूर्णता और स्पष्टता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संक्षिप्त में हमें पत्र लिखना चाहिए और उसका मेन उद्देश्य बताना चाहिए कि क्यों हमने पत्र लिख रहे हैं, और स्पष्टता तो मतलब स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो व्यक्तिगत पत्र जो श्रेणी में आते हैं, अनौपचारिक पत्र श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी उत्पाद को बेचने के उद्देश्य से किए जाने वाले जन संचार क्या कहलाता है? तो विज्ञापन कहलाता है, जिसे हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारूपण को अंग्रेजी में कहते हैं, तो ड्राफ्टिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारूपण की जो विशेषता है तो वह क्या है? शुद्धता, पूर्णता और स्पष्टता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संक्षेपण कितने प्रकार का है? तो संक्षेपण जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, सामान्यतः भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाता है। तो कथन में क्या लिखा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संक्षेपण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी सुगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पल्लवन का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का? ऑप्शन सी, विस्तार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 36, किसी प्रकरण, अरे यार गर्मी बहुत हो रही है, पसीना में बिल्कुल नहाया हुआ हूँ, पंखा वंखा कुछ नहीं चलाया हुआ क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी फिर, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है, तो बोलने में थोड़ी मज़ा नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन क्या है, जो किसी प्रकरण, घटना, कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट खोज करके लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवेदन कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, कम समय में हमने आपके जल्दी क्वेश्चन करा देंगे इनको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो यूपीएस कंप्यूटर का भाग नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी विशेषता पल्लवन की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संकुचन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है, तो संक्षिप्त होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पैम संबंधित है, तो स्पैम किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गणना करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कालखंड है, तो 1964 से लेकर 1975, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का गुण है, तो कंप्यूटर का गुण क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका पूर्ण शुद्धता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने में के प्रोसेस को कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोडिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है, तो यूआरएल कहलाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, तो क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, हॉटमेल, रेडिफ मेल या याहू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपत्र किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51, भारत में इंटरनेट कब से प्रारंभ हुआ था?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 1995 से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या होता है, तो प्रथम पेज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल में हैशटैग, ये हैशटैग www ... होता है, तो ये क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है एक प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेब अस्तित्व में किस देश में आया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन कौन नहीं है, अर्कुट नहीं है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉनिटर का क्या काम होता है, तो डेटा स्टोर करना, डेटा डिस्प्ले करना, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 57 का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पुणे में है, ऑप्शन डी। यूनिकोड क्या है, यूनिकोड एक फॉन्ट है, यानी कंप्यूटर फॉन्ट है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका, ऑनलाइन शिक्षण का साधारण है, तो इंटरनेट, कंप्यूटर है या गूगल क्लासरूम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, गूगल क्लासरूम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल द्वारा भेजी जा सकता है, तो ज्ञापन, रिपोर्ट, पत्र, उपरोक्त सभी भेजा जा सकता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट द्वारा चलने वाले ऐप हैं, तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है, तो इंटरनेट का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटर कनेक्शन नेटवर्क, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 64 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 65 क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ होता है, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई पाठशाला कहते हैं, तो ई पाठशाला किसको कहा जाता है, छात्रों, शिक्षकों व अन्य के बीच सूचना साधन का प्रसार, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ई शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई लाइब्रेरी के माध्यम द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है, तो क्या है, मैगजीन, समाचार पत्र और ई किताब, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ई शिक्षा के कौन सा प्रकार है, तो ई शिक्षा का कौन सा प्रकार है, तो सिंक्रोन्स और एसिंक्रोन्स, तो दोनों प्रकार हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, मोक्ष का उदय किस वर्ष हुआ, तो 2008 में हुआ था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम वेब ब्राउज़र है, तो प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है, इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लॉगर तथा वर्डप्रेस ब्लॉग किसके लिए उपयुक्त हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सभी भाषा के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने का साधन है, ई पुस्तक भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, और ई पुस्तकालय में पढ़ सकते हैं, पुस्तकालय, तो ऑनलाइन पढ़ने का साधन क्या हो सकता है, ई पुस्तक तो है ही है पढ़ने का साधन, ई पुस्तक ही होना चाहिए राइट आंसर। ई पुस्तकालय भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि ई पुस्तक हम अपने फ़ोन में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ई पुस्तकालय का मतलब है ऑनलाइन लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी में कहीं पे मतलब पहले से ही PDF वगैरह मतलब वहाँ पे रहते हैं, तो इसका डिजिटल लाइब्रेरी होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएं, एक बार आप खुद भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सोच रहा हूँ, ई पुस्तकालय है, ऑप्शन सी। आप भी अपनी राय देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोक्ष को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो मोक्ष को जो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन 2008 में होगा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम FM रेडियो की शुरुआत हुई थी, तो FM रेडियो की शुरुआत जो हुई थी 1993 से हुई थी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज्ञानवाणी का प्रमुख उद्देश्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा को घर घर द्वार तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
कथाबिंब कादम्बिनी तद्भव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानवाणी योजना को क्रियान्वित करने हेतु किसने नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IGNOUS। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानवाणी का प्रसारण कौन सी भाषा में नहीं होता? तो उर्दू भाषा में नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सेवा हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सेवा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CSC। ऑप्शन सी, जैसा आप कभी कंप्यूटर वाले गए होंगे तो सर्टिफाइड लिखा होता है, सर्टिफाइड CSC। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडुसेट का प्रमुख उद्देश्य है। तो एडुसेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना, शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम विकसित करना। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडुसेट किस संस्था के सहयोग से प्रारंभ किया गया था? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा इसरो अहमदाबाद, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के प्रथम ब्लॉगर माने जाते हैं। तो आलोक कुमार को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लासरूम को एक्सेस किया जाता है तो वेब ब्राउजर युक्त उपकरण के द्वारा। ऑप्शन ए पावर पॉइंट है। तो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूनिकोड फॉन्ट नहीं है तो कोकिला नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PPT के अंतर्गत पेज को कहा जाता है? तो स्लाइड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार करने की रूपरेखा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेआउट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकिपीडिया का आरंभ कब से हुआ? तो 2003 से हुआ हिंदी विकिपीडिया का, और वैसे विकिपीडिया का हो गया था 2001 में। अब इसमें 2003 ही लगानी है आपको। पाखी ई पत्रिका के संपादक हैं। तो पाखी ई पत्रिका के संपादक कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपूर्व जोशी। अगला क्वेश्चन है, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक क्या हो सकता है? तो ये इसका राइट आंसर आप भी बता सकते हो। तो एक टेक्नोलॉजी है, ऑप्शन ए। हिंदी फ़ॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी जो फ़ॉन्ट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शोध का अंग्रेजी रूपांतरण है। तो शोध का अंग्रेजी रूपांतरण रिसर्च होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति साहित्य में शोध पद्धति है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्वेक्षण पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शोध चरों का विश्लेषण कर उनके गुणों के आधार पर किया जाए तो उसे कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुणात्मक शोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास को ध्यान में रखकर किया जाने वाला शोध कहलाता है। तो ऐतिहासिक शोध, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत हैं। तो क्या स्रोत हैं इसके? पाठ्य पुस्तक, शोध पत्र यानी साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी पद्धति शोध की नहीं है? तो कौन सी पद्धति शोध की नहीं है? तो सहज पद्धति नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिकल्पना निर्माण के स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिगत अनुभव, उपलब्ध सिद्धांत और पहले किए गए शोध के परिणाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, परिकल्पना के चरण नहीं है। तो परिकल्पना के जो चरण हैं वह क्लिष्टता नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्यालय हिंदी एंड कंप्यूटर के थे, जो कल आपके 20 जून के एग्ज़ाम में काफ़ी आपका प्रेजेंटेशन अच्छी देने वाले होंगे। और ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि ऐसे ही कल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होंगे। और आप इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो जाएगी। अगर हमें लगेगा एक क्लास हम और डाल देंगे। इसके बाद अगर आप चाहो तो हम इसका एक महा मैराथन रिवीजन क्लास लगा देंगे, जब आप चाहो रात को, या तो लाइव या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो फिर तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।